हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करते हो आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार है हमारे चैनल पर, देखिए बीएड परीक्षा 2023 की जो आपकी कंप्लीट तैयारी करवाई थी। जिसे भी अपनी तैयारी कंप्लीट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर साथ में उसका जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर, जो नोटिफिकेशन है उसको ऑल कर लीजिए। ठीक है, क्लास का समय देखिए, जीके जेस की जो क्लासेस आते हैं आपको सुबह 11 बजे करवाई जाती है रेगुलर बेसिस पे। उसका देखिए दोपहर को तो 2 बजे आपके रीजनिंग की क्लास करवाते हैं। उसका जो हिंदी की जो कला की क्लासेस आती है देखिए शाम को 4 बजे, और जो हिंदी की क्लासेस आते हैं इस टाइम पे आपको शाम को 7 बजे करवाते हैं। ठीक है, तो सभी क्लासेस का जो टाइम टेबल है इसको नोट करके रखिए। इसी टाइम पे जो आपको देखिए क्लासेस में जुड़ना है। ठीक है, पीडीएफ और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किए। परीक्षा की शिक्षा का हमारे टेलीग्राम का चैनल डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, तो आप वहाँ पर जाइए, जो है पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए। ठीक है, और तैयारी को कंप्लीट कीजिए। वहाँ पर देखिए आपको जो क्लास का अपडेट होता है वो मिलते रहता है। बाकी जो एग्जाम का अपडेट होता है वो भी आपको वहाँ पे मिलते रहता है। आप वहाँ पे जाके जुड़ेंगे तो आपको जो है अपडेट मिस नहीं होगा। तो जाकर वहाँ पे जल्दी से जुड़े। उसी के नीचे देखिए इंस्टाग्राम का पेज दिया परीक्षा के शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है साथियों, क्लियर है? तो चलें क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है तो क्लास को एक लाइक कर दीजिए, क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो चलिए क्लास स्टार्ट कर। फर्स्ट क्वेश्चन देखें क्या पूछा गया है। 51 नंबर है, ध्यान से देख के बताएंगे सोते का। जल प्लावन भारतीय इतिहास की ऐसी प्राचीन घटना है जिसको आधार बनाकर छायावादी युग में एक महाकाव्य लिखा गया। उसका नाम क्या बताइए। जल प्लावन भारतीय इतिहास की एक ऐसी प्राचीन घटना है जिसको आधार बनाकर छायावादी युग में एक ऐसा महाकाव्य लिखा गया। उसका नाम क्या है साथियों? तो उसका देखिए नाम है आपका कामायनी। ठीक है, कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो आपका यहाँ पे सी वाला विकल्प देगा आपको पे सही हो। ठीक है, क्लियर साथियों? ठीक है, अगले क्वेश्चन देखेंगे आपका 52 नंबर। ध्यान से देख के बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। शब्दार्थों सहित काव्य शब्दार्थों सहित काव्यम, यह उक्ति किसकी बताइए। शब्दार्थों सहित काव्यम, यह उक्ति किसकी है? तो इसका सही उत्तर हो साथियों कि यह उक्ति जो कि बाहम की है। ठीक है, भामा भामा की है। तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा शब्दार्थों सहित काव्यम, जो यह युक्ति दी गई है आपकी भामाम की है। तो जो आपका यहाँ पे सी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 53 नंबर। ध्यान से देख के बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। ढाई आका प्रेम के पड़े से उत्पन्नित होए, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता को पति। ढाई आंख प्रेम के पढ़े से पंडित हो, यह पंक्ति जो किसके साथ है? तो यह पंडित देखे कबीरदास की। ठीक है, जो आपका सी वाला विकल्प देगा 53 का सही। ठीक है, ढाई आंख प्रेम के पढ़े से पंडित हो, यह जो पंक्तियां आपके इसके रचयिता आपके देखिए कबीरदास जी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 54 नंबर। ध्यान से देख के बताएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा। पूछा आपका चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती है? चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती है? देखिए चौपाई के प्रत्येक चरण में आपकी 16 मात्रा होती है। ठीक है, तो जो आपका सी वाला पिकअप दिया है 54 पे आपका सही उत्तर। ठीक है साथ क्लियर है? अगले क्वेश्चन तो पढ़ेंगे, ध्यान से देखें। 55 नंबर सही उत्तर का हो जाएगा। भक्तिकालीन कवियों में एक ऐसा ख्याति लब्ध रचनाकार भी था जो अपने काव्य में लोकव्यापी प्रभाव वाले कर्म और लोकव्यापिनी दशाओं के वर्णन में माहिर था। वह कौन था बताइए। तो देखिए तुलसीदास जी थे। ठीक है, भक्ति कालीन कवियों में एक ऐसे कवि थे तुलसीदास जी, जो कि खाती लब्ध रचनाकार थे, जो अपने काव्य में लोकव्यापी प्रभाव वाले कर्म और लोकव्यापिनी दशाओं के वर्णन में माहिर थे। तो जो आपका पेशीला विकल्प तुलसीदास जी थे, तो जो आपका पेशीला विकल्प 55 का सही था। ठीक है साथियों, क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखेंगे 56 नंबर। ध्यान से देख बताएंगे। रसिक प्रिया के रचयिता को बताइए। रसिक प्रिया, तो रसिक प्रिया के रचयिता आपको देखिए केशव दास जी है। तो जो आपका ये वाला विकल्प देगा 56 पे आपका सही था। ठीक है साथियों, क्लियर है? रसिक प्रिया के रचयिता आपको देखिए केशवदास जी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 57 नंबर है। कुटुज के रचयिता कौन थे? कुटुज कुटुज के रचयिता कौन है? तो देखिए कुटुज के रचयिता आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। ठीक है, तो जो आपका पे बी वाला पिकअप देगा 57 पे आपका सही था। ठीक है, कुटुज के रचयिता आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। अगले क्वेश्चन तो पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। 58 नंबर उत्तर देंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। मासिक कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन थे? मसिक कागज छुओ नहीं, कमल कही नहीं घात, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है साथियों? तो प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता आपका देखिए कबीरदास जी हैं। तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा 58 पे आपका सही। मसीह कागज छुओ नहीं, कमल कलम कलम गही नहीं हाथ,
प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता आपके कवि धाची हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 59 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे श्रोता का। चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, इस पंक्ति के रचयिता कौन है बताइए। चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, इस पंक्ति के रचयिता कौन थे। इस पंक्ति के जो रचयिता है आपके देखिए रहीम दास जी, तो जो आपका टी वाला विकल्प है 59 आपका। ठीक है साथियों, क्लियर है। चंदन विष व्यापक नहीं लिपट रहे भुजंग, इस पंक्ति के रचयिता आपका देखिए रहीम दास जी, याद रखिएगा। ठीक है, तो आपका टी वाला विकल्प देगा 59 आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 60 नंबर, ध्यान से देख बताएंगे सत्य का। जब जब होए धर्म की हानि बाढ़ही असुर अधम अभिमानी, इस पंक्ति के रचयिता को बताइए। जब जब होए धर्म की हानि बाढ़ही असुर अधम अभिमानी, इस पंक्ति के रचयिता कौन थे। इस पंक्ति के जो रचयिता है आपके देखिए तुलसीदास जी, तो जो आपका बी वाला विकल्प देगा 60 का आपका सही उत्तर। ठीक है साथियों, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया आपका 62 नंबर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिए सही उत्तर का। राजगिरी में कौन सा समास विद्यमान है बताइए। राजगिरी में कौन सा समास जो साथियों विद्यमान है, तो राजगिरी यानी कि तत्पुरुष समास है। ठीक है, राजगिरी यानी कि राजाओं का जो गृह है उसको क्या कहते हैं, राजगिरी कहते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, तो जो आपका यहाँ पे ए वाला विकल्प देगा यहाँ पे सही। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 62 नंबर, ध्यान से देख होते हैं। कामायनी किसकी रचना है, मैंने अभी आपको बताया, तो देखिए कामायनी जो है आपके देखिए जयशंकर प्रसाद की रचना है, तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा है 62 पे आपका सही उत्तर। ठीक है साथियों, क्लियर है। अगले क्वेश्चन तो बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे 63 नंबर, सही उत्तर क्या हो जाएगा। इतिहास शब्द का शुद्ध विशेषण क्या हो जाएगा, तो देखिए इतिहास शब्द का शुद्ध विशेषण आपका ऐतिहासिक होता है, ऐतिहासिक, तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा है आपका सही उत्तर। ठीक है, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक नहीं ऐतिहासिक होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट आपका 64 है, ध्यान से देखिए उत्तर दिएगा। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ पर बताइए। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय का जो मुख्यालय साथियों कहाँ पर, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका जो मुख्यालय साथियों देखिए वर्धा में है, तो जो आपका टी वाला विकल्प देगा 64 पर आपका राइट आंसर। ठीक है साथियों, क्लियर है। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय आपका, इसका जो मुख्यालय साथियों देखिए वर्धा में है, तो जो आपका डी वाला विकल्प 64 पर आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें 65 नंबर, ध्यान से देखिए उत्तर देंगे सही उत्तर का। राजेंद्र कुमार द्वारा संपादित पुस्तक आलोचना का विवेक किस विधा से संबंधित है बताइए। राजेंद्र कुमार द्वारा संपादित पुस्तक आलोचना का विवेक किस विधा से संबंधित है साथियों 65 पर सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए आलोचना से, जो आपका सी वाला विकल्प देगा 65 पर आपका सही। ठीक है, राजेंद्र कुमार द्वारा संपादित पुस्तक आलोचना का विवेक आप देखिए आलोचना विधा से संबंधित है, जो आपका सी वाला विकल्प देगा 65 पर आपका सही उत्तर। ठीक है साथियों, क्लियर है। पुस्तक में सिर्फ आलोचना की गई है। ठीक है, 66 नंबर, आसमान पर चढ़ाने का अर्थ क्या होता है बताइए। आसमान पर चढ़ाने का अर्थ क्या होता है, तो आसमान पर चढ़ाने का अर्थ होता है अत्यधिक प्रशंसा करना किसी की, यानी कि आसमान पर चढ़ाना, चने के झाड़ पर चढ़ाना, तो जो आपका यहाँ पे सी वाला विकल्प टी वाला विकल्प देगा 66 पे आपका। ठीक है, आसमान पर चढ़ाने का अर्थ होता है अत्यधिक प्रशंसा करना, याद रखिए, तो जो आपका टी वाला विकल्प है 66 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, अगले क्वेश्चन जो पढ़ेंगे 67 है, ध्यान से देखिएगा उत्तर दीजिए। वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं कौन थे। वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए चंद्र बरदाई। ठीक है, वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि आपके देखिए चंद्र बरदाई माने जाते हैं, तो जो आपका ए वाला विकल्प है 67 पे आपका राइट आंसर। ठीक है साथियों, क्लियर है। अगले क्वेश्चन तक पढ़ेंगे 68 है, ध्यान से देख के बताएंगे सत्य। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन थे। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है, इसका राइट आंसर कौन। देखिए पृथ्वीराज रासो के रचनाकार आपके देखिए चंद्र बरदाई है, तो जो आपका ए वाला विकल्प देगा 68 पे आपका सही था। ठीक है साथियों, क्लियर है। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार आपके देखिए चंद्र बरदाई है, इसका जो ए वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 69 है, ध्यान से देख के बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। कबीरदास की भाषा क्या थी, तो देखिए सदुक्कड़ी भाषा थी। ठीक है, कबीरदास की जो भाषा की सदुक्कड़ी भाषा थी, जो बी वाला विकल्प देगा 69 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, 70 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे सही उत्तर। शिवा बावनी के रचनाकार कौन होते हैं। शिवा बावनी के रचनाकार कौन थे, देखिए शिवा बावनी के रचनाकार आपके भूषण जी है, तो जो आपके यहाँ पे सी वाला विकल्प देगा है 70 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, शिवा बावनी के रचनाकार आपके भूषण जी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 71 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। भक्ति काल की रामाश्रय शाखा के निम्न में से कौन से कवि होते। भक्ति काल की रामाश्रय शाखा के निम्न में से कौन से कवि हैं साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए तुलसीदास जी हैं। ठीक है, भक्ति काल की रामाश्रय शाखा के कवि आपके देखिए तुलसीदास जी हैं, तो जो आपका टी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन तो पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। भक्ति काल में एक ऐसा कवि हुआ जिसने अपने भाव व्यक्त करने के लिए उर्दू, फारसी, खड़ी बोली
आदि के शब्दों का मुक्त उपयोग किया था, बताइए कौन था। भक्ति काल में एक ऐसा कवि हुआ जिसने अपनी भाषा, अपने भाव को व्यक्त करने के लिए उर्दू, फारसी, खड़ी बोली आदि के शब्दों का जो साथियों मुक्त प्रयोग किया था। साथियों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कौन थे, तो देखिए कबीरदास जी थे। ठीक है, जो आपका यहाँ पे डी वाला विकल्प देगा 72 पे आपका सही उत्तर। ठीक है साथियों, भक्ति काल के कवि थे कबीरदास जी, जिन्होंने अपने भाव को व्यक्त करने के लिए उर्दू, फारसी और खड़ी बोली के शब्दों का जो साथियों मुक्त उपयोग किया था। अगला क्वेश्चन देगा 73 नंबर, हाँ से देखिए बताएंगे सूत्र। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन थे, हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है, इसका सही उत्तर क्या है। देखिए हिंदी के प्रथम गद्यकार की बात करेंगे तो आपके लल्लू लाल जी है, तो जो आपका बी वाला विकल्प 73 आपका सही उत्तर। ठीक है साथियों, हिंदी के प्रथम गद्यकार आपके लल्लू लाल जी है। ठीक, अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे ध्यान से देखिए 74 नंबर, बताइए सही उत्तर क्या होगा। राग दरबारी उपन्यास के रचयिता कौन, बताइए राग दरबारी उपन्यास के रचयिता कौन है, तो देखिए श्रीलाल शुक्ल है। ठीक है, राग दरबारी उपन्यास के रचयिता आपके देखिए श्रीलाल शुक्ल है, तो जो आपका बी वाला ऑप्शन है 74 पे आपका सही उत्तर। ठीक है साथियों, क्लियर है। अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे ध्यान से देखिए 75 नंबर है, बताएंगे सही उत्तर क्या होगा। पूस की रात कहानी के रचनाकार, पूस की रात कहानी के रचनाकार कौन है, तो देखिए पूस की रात कहानी के रचनाकार जो आपके देखिए प्रेमचंद जी हैं, तो जो आपका ए वाला विकल्प है 75 पे आपका सही है। ठीक है, पूस की रात कहानी के रचनाकार जो आपके देखिए प्रेमचंद जी है, याद रखिएगा, तो जो ए वाला विकल्प है 75 पे आपका सही है। ठीक है साथियों, क्लियर है। अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे ध्यान से देखें 76 नंबर, ध्यान से देखिएगा उत्तर देगा सही उत्तर का। पाली को पाटिल से उत्पन्न मानने वाले विद्वान का नाम क्या, बताइए पाली को पाटिल से उत्पन्न मानने वाले विद्वान का नाम क्या है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए मैक्स मूलर थे। ठीक है, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका पाली को पाटिल से उत्पन्न मानने वाले विद्वान का नाम आपका देखिए मैक्स मूलर है, तो जो आपका यहाँ पे सी वाला विकल्प 76 पे आपका सही उत्तर। ठीक है साथियों, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे ध्यान से देखेंगे 77 नंबर, ध्यान से देखिएगा उत्तर दिया सही उत्तर का। मेरठ एवं सहारनपुर किस बोली का क्षेत्र, बताइए मेरठ एवं सहारनपुर किस बोली क्षेत्र में है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए आपकी खड़ी बोली क्षेत्र में। ठीक है, मेरठ एवं सहारनपुर जो है कि आपकी खड़ी बोली क्षेत्र में है, तो जो आपका ए वाला विकल्प देगा 77 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए 78 नंबर है, ध्यान से देख के बताएंगे सही उत्तर क्या होगा। किस भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों का जो है प्रयोग नहीं होता, बताइए किस भाषा में जो साथियों संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग नहीं होता, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए उर्दू में। ठीक है, हिंदी, बिहारी, अवधी इन तीनों में क्या है संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग होता है, लेकिन उर्दू में देखिए संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग नहीं होता, जो आपका सी वाला विकल्प 78 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 79 नंबर, ध्यान से देख के उत्तर देंगे सही उत्तर का। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, ठीक है कौन सी जो है साथियों पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, इसका सही उत्तर क्या है, देखिए पश्चिमी हिंदी की बोली आपकी यहाँ पे जो दी गई है बघेली आपकी नहीं है। ठीक है, बघेली जो आपकी देखिए पूर्वी हिंदी की बोली है, बुंदेली, ब्रज, कन्नौजी ये क्या है, तो पश्चिमी हिंदी की बोली याद रखिए, तो आपका बी वाला विकल्प देगा 79 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से देखेंगे 80 नंबर, ध्यान से देखिए उत्तर देगा। हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, बताइए हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो देखिए आपके मदन मोहन मालवीय थे। ठीक है, हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम अध्यक्ष आपके मदन मोहन मालवीय जी थे, तो जो आपका डी वाला विकल्प 80 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 81 नंबर, बताएंगे अल्टर हो जाएगा। आमदनी शब्द किस भाषा का, बताइए आमदनी जो शब्द साथियों किस भाषा का शब्द है, इसका सही उत्तर क्या हो जाता है, देखिए आमदनी शब्द जो आपका देखिए अरबी भाषा का शब्द है, जो आपका सी वाला विकल्प देगा है 81 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, आमदनी जो शब्द साथियों देखिए आपका अरबी भाषा का शब्द है, जो आपका सी वाला विकल्प 81 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन तो पढ़ेंगे ध्यान से देखेंगे, आपका 82 नंबर क्या पूछा गया, ध्यान से देखकर उत्तर देंगे। तुलसीदास का वह ग्रंथ कौन सा है जिसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया था, तो तुलसीदास का वह ग्रंथ कौन सा है जिसमें जो साथ ज्योतिष का वर्णन किया गया था, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए रामाज्ञा प्रश्नावली था। ठीक है, जो आपका बी वाला सी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर। ठीक है, तुलसीदास का वह ग्रंथ कौन सा था जिसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया था, देखिए रामाज्ञा प्रश्नावली था, जिसमें आपका देखिए ज्योतिष का वर्णन किया गया था, जो आपका सी वाला विकल्प 82 पे आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन 83 नंबर, ध्यान से देखिए बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। परिवर्तन नामक कविता सर्वप्रथम सुमित्रा नंदन पंत के किस कविता संग्रह में संग्रहित हुई थी, बताइए परिवर्तन नामक कविता जो है सर्वप्रथम सुमित्रा नंदन पंत के किस कविता संग्रह में संग्रहित हुई थी साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए पल्लव में, जो आपका यहाँ पे ए वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर। ठीक है, परिवर्तन नामक कविता जो है सर्वप्रथम सुमित्रा नंदन पंत के पल्लव कविता संग्रह में संग्रहित हुई थी, तो जो आपका ए वाला विकल्प 83 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन 84 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे सोचो, दिए गए विकल्पों में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा, बताइए दिए गए विकल्पों में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है, तो देखिए सामान्य। ठीक है, दिए गए विकल्पों में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द आपका सामान्य है, तो आपका देखिए जो आपका यहाँ पे बी वाला विकल्प देगा आपका सही, सामान्य जो दिया गया है शुद्ध शब्द। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे
एकाधिकार का विलोम शब्द क्या हो जाएगा बताइए? एकाधिकार का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो देखिए एकाधिकार यानी कि जिस पर एक का अधिकार होता है उसको एकाधिकार कहते हैं। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? तो सर्वाधिकार, जिस पर सबका अधिकार होगा उसको सर्वाधिकार कहेंगे। ठीक है, जो आपका बी विकल्प देगा 85 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 86 नंबर, ध्यान से देखो उत्तर देंगे। जो सुमिरन श्री होई गणनायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा छंद है बताइए? जो सुमिरत सुधि होई गणनायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा छंद लगा है? तो देखिए उपरोक्त पंक्तियों में आपका छंद लगा है साथियों चौथा छंद, जो आपका डी वाला विकल्प देगा 86 पे आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे 87 नंबर, ध्यान से देखो उत्तर देंगे सत्य का। निरंतर का सही संधि विच्छेद क्या होता है बताइए? निरंतर का सही संधि विच्छेद क्या है? निरंतर, निरंतर का अगर सही संधि विच्छेद देखेंगे साथियों तो निहदन अंतर होता है। ठीक है, आपका विसर्ग संधि का उदाहरण है, ये बात भी याद रखिएगा। ठीक है, तो निरंतर में आपका देखिए निहदन अंतर एक सही संधि विच्छेद हो जाएगा और आपका विसर्ग संधि। अगला क्वेश्चन देखिए 88 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा सत्य का। मजदूर मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित है, यह किस प्रकार का वाक्य बताइए? मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित है, किस प्रकार का वाक्य? तो यह देखिए आपका संयुक्त वाक्य। ठीक है, जो किंतु है दो शब्दों को जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, जो आपका सी वाला विकल्प देगा 88 पे आपका सही है, आपका संयुक्त वाक्य। अगला क्वेश्चन देखें क्या पूछा गया है 89 नंबर, ध्यान से देखिएगा उत्तर देगा सही होगा। बहुत पढ़ी लिखी महिला, इस वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना। ठीक है, बहुत पढ़ी लिखी महिला को क्या कहते हैं? देखिए बहुत पढ़ी लिखी आदमी को क्या कहते हैं? विद्वान कहते हैं। तो विद्वान का स्त्रीलिंग भी आपका देखिए वही होता है जो कि बहुत पढ़ी लिखी महिला का होगा। ठीक है, देखिए बहुत पढ़ी लिखी महिला को विदुषी कहते हैं। ठीक है, विदुषी जो आपकी देखिए विद्वान की स्त्रीलिंग होती है, बात भी याद रखिए। तो जो आपका बी वाला विकल्प है 89 पे आपका सही उत्तर। ठीक है साथियों, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 90 नंबर है, ध्यान से देखिएगा उत्तर दीजिए। निम्नलिखित विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन करना। ठीक है, निम्नलिखित विकल्पों में से तद्भव शब्द का आपको चयन करना है। सांस, सांस आपका क्या है? तो देखिए तद्भव हो जाएगा, तो जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 91 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है बताइए? कौन सी भाषा जो आपकी देखिए देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो आपकी देखिए मराठी भाषा। ठीक है, मराठी भाषा आपको देखिए देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 92 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा सही होगा। इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा? ठीक है, इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा? तो देखिए ज्ञ, कछ, त्र, ज्ञ और स्र, ये तीन क्या है? तो आपके संयुक्त व्यंजन याद रखिएगा। ठीक है, तो जो आपका टी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, ज और यहाँ के संयोग से जो है आपका देखिए ज्ञ बनता है, याद रखिएगा। ज और यहाँ के संयोग से आपका ज्ञ बनता है। ठीक, तो आपका देखिए संयुक्त व्यंजन। अगला क्वेश्चन 91 नंबर, 93 नंबर, ध्यान से देखिए। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा बताइए? सूर्य शब्द का जो स्त्रीलिंग है क्या हो जाएगा? तो सूर्य का स्त्रीलिंग जो आपका देखिए सूर्या हो जाएगा, जो आपका सी वाला विकल्प दिया है 93 पे आपका सही। ठीक है, क्लियर है। अगला प्रश्न देखेंगे 94 नंबर, ध्यान से देखिए, बताएंगे सत्य क्या हो जाएगा। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को इस नाम से भी अभिहित किया जाता है, किस नाम से बताइए? देखिए गद्य काल के नाम से। ठीक है, जो आपका सी बी वाला विकल्प देगा आपका सही। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को देखिए गद्य काल के नाम से भी अभिहित किया जाता है, तो जो आपका बी वाला विकल्प है 94 पे आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे 95 नंबर, ध्यान से देखिए उत्तर दिया सत्य का। मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पद पर देना, तुम फेंक मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पद पर जावे वीर अनेक। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है बताइए? तो देखिए माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, मुझे तोड़ देना वनमाली उस पद पर देना, तुम फेंक मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पद पर जावे वीर अनेक। इस पंक्ति के रचयिता जो हो जाती है माखनलाल चतुर्वेदी है, जो बी वाला ऑप्शन है 95 पे आपका राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका 96 नंबर है, क्या पूछा गया? ध्यान से उत्तर देखिए। गगन चुंबी में कौन सा समास है? गगन चुंबी, तो गगन चुंबी में देखिए आपका तत्पुरुष समास, गगन को चुभने वाली, यहाँ पे तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, जो आपका ये वाला विकल्प है 96 पे आपका सही होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 97 नंबर, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं का स्थिति काल रहा है, क्या बताए? मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं का स्थिति काल क्या रहा है साथ ही इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं का जो आपका स्थिति काल रहा है 5000 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व रहा है। ठीक है, तो जो आपका डी वाला विकल्प 97 आपका सही उत्तर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 98 नंबर, ध्यान से देखिए उत्तर। अब अभुदय, अभुदय शब्द में कौन सी संधि बताइए?
अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है? तो देखिए अभ्युदय शब्द की बात करेंगे तो अभ्युदय में आपकी जो है यड़ संधि है, तो जो आपका सी वाला विकल्प होता है 98 पे आपका सही, ठीक है। अभ्युदय शब्द में आपकी देखिए यड़ संधि हो जाएगी, ठीक है। अभधन उदय हो जाएगा, ठीक है। अभधन उदय हो जाएगा, अभिधन उदय हो जाएगा, ठीक है। अभिधन उदय हो जाएगा, अभ्युदय में इसका करेंगे संधि अभिधन उदय हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपका जो ई है, छोटी ई है, छोटी ई, ठीक है, छोटी ई प्लस वो वन का किस में परिवर्तित है? या में परिवर्तित है, तो आपका क्या हो जाएगा? अभ्युदय हो जाएगा। तो जो आपका यहाँ पे यड़ संधि है तो आपका सी वाला विकल्प दिया गया है 98 पे आपका सही होता है, ठीक है साथियों, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 99 नंबर है, कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा? देखिए कनिष्ठ में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो देखिए प्रत्यय की बात करते हैं यहाँ पे, देखिए आपका इष्ट प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। कनिष्ठ में आपका इष्ट प्रत्यय हो जाएगा, तो जो आपका टी ये वाला विकल्प देगा 99 पे आपका सही होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 100 नंबर है, ध्यान से देखिएगा, उत्तर देगा। जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो इसके लिए एक वाक्य क्या हो जाएगा? तो एक शब्द क्या हो जाएगा, ठीक है। जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो, इस वाक्य के लिए सही शब्द क्या हो जाएगा? तो देखिए उसको क्या कहेंगे? देशद्रोही कहेंगे, ठीक है। जिसने देश के साथ विद्रोह किया हो, विश्वासघात किया हो, उसको क्या कहेंगे? देशद्रोही कहेंगे। जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो उसको देखिए देशद्रोही कहेंगे, ठीक है। तो जो आपका बी वाला विकल्प देगा 100 पे आपका सही, ठीक है साथियों, क्लियर है यहाँ तक, ठीक। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है साथियों आज की हिंदी की यहाँ पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी है, अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। बाकी आपको कमेंट करके बता दीजिएगा क्लास आपको कैसी लगी, ठीक। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों, ठीक।